Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12. The topic name is accounting of non-trading organization. What is a non-trading organization? Non-trading organization, in every country such institutions are found which object is to provide service to the society and society or recreation of their member and to safeguard their interests but not to make profit. These institutions are known as non-trading institution and organization. Non-trading institutions or organization are those organizations which are formed with the help of basic purpose of promoting commerce, art, science, religion, charity and any other useful object. तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, और उनका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं होता, बस इनका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को एंड डू नॉट मेक एनी प्रॉफिट। तो सेकेंड ये हम कह सकते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट बनाए, सर्विस सोसाइटी को बनाए ताकि सोसाइटी हम लोगों की सोसाइटी क्या हो जाए, वेल अफेयर हो जाए, एक एजुकेटेड हो जाए हर एक फील्ड का। तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं? नॉन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेस्टोरेंट भी हो सकता है, हॉस्पिटल है, कैंटीन है और बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है। ये सारी चीज़ क्या है, ये एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। स्पोर्ट है, क्लब है, प्रोफेशनल बॉडीज़ है जैसे ICAI, ISWAI, ये सारे प्रोफेशनल बॉडीज़ है। प्रोफेशनल पर्सन कौन होते हैं, जैसे जो ऑडिटर है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, सिंगर्स हैं, डांसर हैं। तो ये सारे चीज़ लोग क्या है, एक प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं। अदर पर्सन कौन कौन से आएंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं टू कीप देयर अकाउंट इन ऑर्डिनरी मैनर नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट्स। अब इसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि अकाउंट्स ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट्स कैसे बनता है। जो भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है पहले रिकॉर्ड करते हैं जनरल में। हम लोग जनरल में जो है वो कैश रिसिप्ट बनाते हैं, कैश पेमेंट करते हैं जनरल में, तो उसका रिकॉर्ड करना। फिर एक पार्टिकुलरली एक उसकी सब्सिडरी बुक होती है कैश बुक, तो कैश बुक में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन किस में जनरल में करती है रिकॉर्ड, कैश बुक में। फिर अगर उन दोनों जगह कैश बुक में या तो जनरल में रिकॉर्ड होगा या तो उसकी सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में करेंगे। अगर वहाँ नहीं करते, कुछ चीज़ छूटता है, तो वो हम लोग जनरल में आ जाते हैं, दूसरे जनरल जो जनरल पेपर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रिपरेशन किया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रिपरेशन। फिर थर्ड रिकॉर्ड इन द लेजर, लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यूज़ ऑफ द कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग में जैसे एक रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे हम लोग एक सिंपली कैश बुक का जो यूज़ करते हैं वो ऐसा बुक कीपिंग है, जैसे मेमोरेंडम बुक्स होगा, स्टोर रजिस्टर्स होते हैं, वो सारे चीज़ होते यूज़ किए जाते हैं। मगर इसका एक अलग मेथड होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग अनदर टॉपिक इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द कैश बुक। कैश बुक क्योंकि फर्स्ट इंटरेस्ट में क्या होती है, कैश बुक। सेकेंड है हम लोग बुक आए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द कैश बुक द अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर अ डिफाइंड पीरियड, इज फॉर नोइंग कैश बैलेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल पर्सन या एनी ऑर्डिनरी पर्सन। तो इनका यहाँ पर रिकॉर्ड होगा किसकी हेल्प से, कैश बुक से। कैश बुक क्या है, एक सब्सिडरी बुक है हमारे जनरल की। इन द डेबिट साइड ऑफ इट ऑल द कैश रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड क्या होता है, सारे कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इस तरह के अकाउंट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये एक मेथड, बुक कीपिंग का मेथड नहीं ना, बल्कि हम इसको कह सकते हैं इट इज़ ओनली ऑफ अ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक। अब यहाँ पे इस कैश बुक की फीचर्स क्या है, इट कंटेन ऑल रिसिट एंड रेवेन्यू, ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिट
एंड ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमारे सारे जितने भी कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल इसको रिकॉर्ड करता कंटेन करता है एंड उसी तरह से कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको रिकॉर्ड करता है। ये एकदम किस तरह से बुक ये कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है? तो रियल टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश इसमें इंक्लूडेड है, कैश से रिलेटेड होता है। और कैश किसका पार्ट होता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोस आउट। It is mostly start with the cash balance. If the cash balance not here, then before recording the payment तो कैश रिसिप्ट की ज़रूरत होगी। कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा किसके? कैश बैलेंस से। अगर कैश बुक नहीं अवेलेबल है, कैश बैलेंस नहीं है, तो रिसिप्ट से जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। बिकॉज द पेमेंट कैन नॉट बी मेड विदाउट कैश। अब पेमेंट जो जितना भी होगा, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो, वो सारे किस फॉर्म में होना चाहिए? कैश फॉर्म में होना चाहिए। इसमें जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है एंड एक्यूरेट इनकम है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद करिएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्यूरेट इनकम्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते। फिर फिफ्थ पॉइंट है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस अकाउंट क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड। जो प्रीवियस ईयर्स का क्लोजिंग कैश बैलेंस है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इसमें बिगनिंग में, ऐसा ओपनिंग शो करके। इट डज नॉट कंटेन ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड फॉर विच इट हैज़ बीन प्रिपेयर बिकॉज इट इज़ only cash received and cash payment. Non-cash expenses are not recorded, and income received but not income earned but not received are not recorded in it. तो इसमें जितने भी मतलब कि जो इनकम रिसीव हो गए हैं, अर्न हो गए मगर रिसीव नहीं हुए तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस उसको नहीं रिकॉर्ड करते रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। किसको रिकॉर्ड करते हैं? जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांसैक्शन होगा वो पेमेंट और रिसिप्ट उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ़ द अमाउंट हैज़ बीन रिसीव दिस ईयर थ्रू इट बिलोंग टू द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर या इवन इट विल बी रिकॉर्डेड इन इट। मतलब इसमें तीनों तरह से रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो करेंट ईयर है उसका भी, प्रीवियस ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी। इसी तरह से जितने भी इनकम हो गए वो नेक्स्ट ईयर, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर सबके एक्सपेंडिचर्स भी रिकॉर्ड होते हैं। पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड। हम लोग जानते हैं पेमेंट जो हमारा राइट हैंड साइड रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड, एंड रिसिप्ट किस साइड रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड, क्योंकि ये रियल इनकम को फॉलो करता है, रियल इनकम का एक पार्ट है। इसका जो नेचर होता है वो रियल इनकम नेचर है। एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में हमेशा जो है कैश रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो उसमें रिसिट जो है वो मोर देन होता है। ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशन रिसिट आर मोर देन या रिसिट एक्सेस ऑफ रिसिट ओवर द पेमेंट। तो यहाँ पे रिसिट जो है वो ज़्यादा होगा पेमेंट में, और ये कभी नहीं हो सकता कि जहाँ पे पेमेंट ज़्यादा हो रिसिट से। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी फाइंड आउट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम लोग नहीं बनाते। इसका एक स्पेसिमेन दिया हुआ है टू बैलेंस। यहाँ पे हम लोग ने इस बताया था कि जो लास्ट ईयर का जो भी ट्रांसैक्शन होता है उसको इन द बिगिनिंग ऑफ दिस अकाउंट क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर आर रिकॉर्डेड। बिगिनिंग में हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस को लास्ट ईयर का शो करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैलेंस बी बाई डी, जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश एंड बैंक है, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, करेंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का सब है। लाइफ मेंबर फीस है, एंट्रेंस फीस, डोनेशंस, लीगेसी, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये सारे किसमें? रिसिप्ट हैं। Sales of the old sport material, receipt on the annual export, income from the lectures and concert, income sale of the old newspaper, sale of the furniture, interest on investment, rent एंड सनराइज रिसिप्ट। इसी तरह से इसका भी क्रेडिटर्स पेमेंट भी है, क्रेडिटर है, रेंट एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस, परचेज बुक पीरियोडिक है, पेंटिंग स्टेशनरी है, सैलरी एंड वेजेस है, इलेक्ट्रिक
इंस्टॉलेशंस है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, तो जितनी भी सारी चीज़ें है फिर उसी हिसाब से हम लोग डेबिट और क्रेडिट करके वो करते हैं। इधर जो है टू बैलेंस सी बाई डी, नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वही बी बाई डी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2015 में 3000 है, एंट्रेंस फीस जो है 15-16 की करंट ईयर की दे रहा है, 500 है, सब्सक्रिप्शन फीस जो है 15-16 की भी दिया हुआ है और 2014-15 की भी दिया हुआ है। रेंट रिसीव दिया हुआ है, परचेज ऑफ बुक्स दिया हुआ है, अमाउंट 1000, न्यूज़पेपर परचेज किया गया वो, एंड परचेज ऑफ पेपर्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस सैलरी। तो कितनी साइड है, 3 जो है। कैश बैलेंस कौन सा है, 2015 का है, जो कि 1 अप्रैल 2015, वहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस बी बाई डी 3000, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन 2 साल का दिया, प्रीवियस एंड करेंट इसको ऐड कर दिया गया, रेंट, बुक्स, न्यूज़पेपर, पेपर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड सैलरी सबको ऐड किया गया। जब टोटल किया गया तो उसमें जो है मोर देन आया और उसको किस तरह से शो किया गया है, 28,030 रुपीज़, जो कि फिर लास्ट में टैली किया। अब हम लोगों का सेकेंड टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट क्या है और ये किस किस पर्पज़ के लिए, द पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन नॉट डूइंग ट्रेड and whose object is serve their members and public in general, and whose all transactions are not in cash, keep an account which are like a profit and loss account. Though it is not called a profit and loss account, it is known as income and expenditures account. तो बहुत सारे पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मगर उनका ऑब्जेक्ट क्या है कि वो सर्व करें, एक सर्विस प्रोवाइड करें, किसको, अपने मेंबर्स को, पब्लिक को, जनरल वे में। तो जो भी ट्रांसैक्शन होगा, ऑल द ट्रांसैक्शन, वो जो आर इन नॉट अ कैश नेचर, जो कैश नेचर का नहीं होगा, वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मगर ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होगा, मगर ये रियल में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह नहीं होगा। उसको हम क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। Income and expenditure account is an account which are mostly prepared at the end of the year. It is a summary of all the income. It is summary of all the incomes, whether received and occurred, all the expenses paid and आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर। इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, जो भी इनकम रिसीव हो या पेड हो या कोई भी एक्सपेंसेस हो, पेड हो, आउटस्टैंडिंग्स हो या रिसीव हो या एडवांस में हो, तो वो सारी चीज़ किस नेचर की होना चाहिए, करंट नेचर की होना चाहिए। इट कंटेन रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द करेंट ईयर, बट नॉट कंटेन कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट ईयर। ये रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है करेंट ईयर का, ना कि कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के करंट ईयर को नहीं रिकॉर्ड करता। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट आइदर, या तो फिर इसका बैलेंस जो होगा, एक्सेस इनकम जो होगा मोर देन होगा एक्सपेंडिचर से, और इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर मोर देन द इनकम, जो भी होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल फंड में। इनके फीचर्स क्या हैं, इट इज़ नॉट अ कॉमर्स विथ कैश बैलेंस, ये सिर्फ ओनली रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड होते हैं, करंट ईयर के रिकॉर्ड होंगे इसमें, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स जो है और नेक्स्ट ईयर नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल इनकम्स जो होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो नहीं रिकॉर्ड करते। इसमें प्रोविज़न फॉर द बैड डेट ऑफ डिप्रिशिएशन, ये याद रखना है कि प्रोविज़न ऑफ द बैड डेट ऑफ डिप्रिशिएशन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में रिकॉर्ड होंगे। ये नॉमिनल नेचर्स के होते हैं। नॉमिनल क्या, ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम अगेन क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है, वो डेबिट होता है। रेवेन्यू इनकम आर रिकॉर्ड इन द राइट, रेवेन्यू इनकम जो होगा वो हमारे राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगा, और इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा वो हमारे डेबिट साइड होगा। It is prepared just like a profit and loss. Only one point of the difference that its balance is recorded under the heading of the, इसका बैलेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अंडर द हेडिंग ऑफ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग माइंड में रखना है,
कि कहाँ पर कौन सा आइटम जो होगा इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा, कौन सा बैलेंस शीट में। जैसे डोनेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं, डोनेशन एक कैपिटलाइज नेचर का होता है, और जब कैपिटलाइज नेचर का होगा तो उसको शो किया जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर डे टू डे मीटिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा तो उस तरह का डोनेशन होगा तो वो ट्रीट किया जाएगा इनकम के लिए। फॉर एक्वायरिंग और परमानेंट, ऐसे कोई भी परमानेंट असेट्स को एक्वायर करने के लिए डोनेशन किया जा रहा है तो वो लायबिलिटी साइड लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए उसको लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट की तरफ लिखा जाएगा। नेचर ऑफ डोनेशन नॉट गिवन, अगर हमारे इंस्ट्रक्शन में नेचर ऑफ द डोनेशन नहीं दिया, सिर्फ डोनेशन वर्ड लिख दिया और अमाउंट जो है बहुत ही स्मॉल है तो वो रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो लायबिलिटी नेचर का ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी नेचर का ट्रीट होगा तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंट्रेंस फीस क्या होता है कि जब भी कोई भी मेंबर जो होता है इंटर करता है इस तरह की चीज़ें, उसमें फीस लगती है। अगर नॉन रिकरिंग नेचर का रहेगा वो एंट्रेंस फीस तो लायबिलिटी साइड होगा, और रिकरिंग नेचर का होगा तो वो इनकम साइड शो करेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस होता है तो ये भी वन टाइम इन लाइफ पीरियड, अगर लाइफ पीरियड में एक टाइम पेड कर रहा है तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट होगा, और अदरवाइज जो है उसको इनकम साइड शो किया जाएगा। इंडोर्समेंट फंड क्या होता है, अगर बिग अमाउंट का है और ये डिपॉजिटेड किया जाएगा बैंक के थ्रू या इसको इन्वेस्टेड किया गया इन्वेस्टमेंट में तो वो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट होगा। और अगर इट इज़ ट्रीटेड एज इनकम, इसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा तो ये इनकम साइड होगा। सेल ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल, जितने भी स्पोर्ट मटेरियल अगर हम उसको सोल्ड करते हैं तो वो इनकम साइड ट्रेड होता है। लीगेसी क्या होता है, लीगेसी जो नॉन रिकरिंग नेचर का होगा तो लायबिलिटी साइड होगा, स्मॉल अमाउंट होगा तो वो इनकम साइड शो हो किया जाएगा। और लीगेसी होता क्या है, लेगेसी इज द अमाउंट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ विल। जब कोई इंसान अपने विल से या कभी भी कोई भी इंसान एक वो कर देता है कि मेरे एक्सपायर होने, मेरे डेड होने के बाद ये चीज़ जो है इस क्लब में दे देना है या इस सोसाइटी में दे देना है, विल इज़ गिवन टू द क्लब एंड सोसाइटी, तो इसको जो है दिस अमाउंट इज़ गिवन टू दैट इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाएगा। तो इनकम ऑफ द दिस, और ये किस तरह का एक होगा, ये इनकम हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस के लिए, मगर दिस अमाउंट इज़ नॉट ऑफ अ रिकरिंग नेचर, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिकरिंग नेचर का नहीं होगा, मतलब नॉन रिकरिंग होगा तो लायबिलिटी साइड होगा। अगर इसका अमाउंट बहुत ही शॉर्ट होगा तो वो इनकम साइड शो होगा। कैपिटल फंड क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर बनाती है एसेट्स, कैपिटल फंड किसी एसेट्स के लिए, तो वो लायबिलिटीज़ होगी किसी भी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, तो कैपिटल फंड क्रिएट करेगा जो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो होगा। और अगर दूसरा है कि किसी भी अगर इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखा जाए जिसकी इनकम मोर देन होगा एक्सपेंडिचर्स में, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल फंड में। अब कैपिटल फंड में होगा तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हैव नो अकाउंट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, तो नॉन ट्रेडिंग में कोई भी ऐसा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता। वो किस फॉर्म में बनाया जाता है, कैपिटल फंड के फॉर्म में बनाया जाता है। स्पेशल फंड होता है, कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता है। तो एक्सपेंस जो इस पर होगा, स्पेशल फंड का जो अमाउंट होगा और जो इस पर खर्च किया जाएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर चैरिटी फंड है, प्राइस फंड है, डैट इज़ ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंड, वो हमारे इनकम साइड रिकॉर्ड होगा। कुछ इसमें जो है कन्वर्जन ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का कुछ डिफरेंसेस है जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। नो रिकॉर्ड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि हम लोग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा एक रिकॉर्ड होता है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, नो रिकॉर्ड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द, इसका कोई भी रिकॉर्ड जो है हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ऑल आउट ऑफ ऑल द इनकम विच अपेयर इन द डेबिट साइड, जितना भी रिसिट के डेबिट साइड में जितने भी इनकम शो कर रहे हैं रिसिट एंड पेमेंट के, सच इनकम आर रिकॉर्डेड इन द इनकम साइड ऑफ, तो वो सारे इनकम रिकॉर्ड होंगे हमारे इनकम साइड के, इनकम साइड में। और किस अकाउंट में, इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि किस नेचर का होना चाहिए,
रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए करेंट ईयर से। फिर सच इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इसी तरह सिमिलरली जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे जो कि रिसिडेंट पेमेंट में होंगे, तो वो सारे एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू नेचर के हैं और करंट ईयर से बिलोंग करते हैं तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सच इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, तो वो सारे इनकम जो है सच इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे जो कि अर्न कर लिए गए मगर रिसीव नहीं करे गए। तो हम लोग जो होते हैं रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और कैश ट्रांजैक्शन जो है वो सारे ट्रांजैक्शन जो कि अभी कैश पेड नहीं हुए तो उसको हम लोग कैश रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते। दिस इनकम आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द, तो वो सारे इनकम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऐसा एक तरफ से प्रॉफिट ही है, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मगर वो किस ईयर से रिलेट करना चाहिए? करेंट ईयर से। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते किसमें? रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में, मगर यहाँ पर जो है अगर उसको सर्च किया जाएगा वो रिकॉर्ड मेंशन है हमारे रजिस्टर में एंड इंक्वायरीज में, तो हम इसको अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। इफ़ द अमाउंट अनक्लियर इनकम, सम अमाउंट अनअर्न इनकम, जो अनअर्न इनकम होगा जो अपेयरिंग हो मतलब अपेयर हो रहा है डेबिट साइड ऑफ द रेसिडेंट पेमेंट में, तो उसको जो है हम लोग इसमें भी जैसे डिफर्ड इनकम, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा और सारे पॉइंट्स क्या है? इफ द सम प्रीपेड एक्सपेंसेस विच आर रिकॉर्डेड विच हैज़ बीन रिकॉर्डेड, अगर कुछ मतलब ऐसे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते, अगर उसमें से कुछ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं देन इट शुड बी नॉट रिकॉर्डेड। अगर वहाँ रिकॉर्ड कर लिया गया तो यहाँ नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अगर वहाँ नहीं रिकॉर्ड किए गए तो यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाएंगे। इफ़ द आइटम ऑफ द कैपिटल नेचर अपेयरिंग, कोई भी कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम अगर रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, आर नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम आइटम ऑफ द कैपिटल नेचर अपेयरिंग, जो कैपिटल नेचर का है वो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में अपेयर है, मतलब कि वो रिकॉर्ड हुआ है, मगर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बट दे कैन बी टेकन टू द बैलेंस शीट विच इज प्रीपेड आफ्टर दिस अकाउंट, तो वो बैलेंस शीट की तरफ चला जाएगा। इफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम बिलोंगिंग टू द प्रीवियस ईयर, कोई भी इनकम है और एक्सपेंडिचर है जो हमारे प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा है और हमारे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको हम लोग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। द सम अदर एडजस्टमेंट आर ट्रैक आउट विच बिलोंग टू द कंसर्न पीरियड, कोई एक कंसर्न पीरियड से बिलोंग करता है देन दे शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लेंगे। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर आफ्टर द इनकम एक्सपेंडिचर्स के बाद ही बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा अनलेस द कंट्री इंफॉर्मेशन इज गिवन, या तो फिर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इनकम एक्सपेंडिचर एंड रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट for your board exam. You should also focus on this topic. Thank you.